देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन रीजनल पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे राज्यों का विकास बहुत अवरुद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर वैसा होगा तो आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर समय में लोग केंद्र को देखकर, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी उसको देखकर वोट करते हैं, और विधानसभा में वो लोग स्थानीय मुद्दों को अहमियत देते हैं कि कौन पार्टी उनके स्थानीय मुद्दों को लेकर काम कर रही है, उनके बारे में सोच रही है। तो रीजनल पार्टियां चूंकि ज्यादा जुड़ाव उनका रहता है जमीनी स्तर पर लोगों से, ग्रास रूट लेवल पर, तो वो उनके लिए काम भी करते हैं, उन मुद्दों को भी उठाते हैं। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी कि जो केंद्र की पार्टियां जीतेंगी, ज्यादातर बड़ी पार्टियां, और जिनका राज्य में उतना फोकस ही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं बने, वन नेशन वन इलेक्शन ना हो, ताकि दोनों चुनाव अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ा जाए और रीजनल पार्टियां उनका अस्तित्व बना रहे। मैया सम्मान को लेकर कह रहे हैं कि राशि अभी तक नहीं। अरे पहुंचेगी, इतनी बार तो पहुंच चुकी है, सरकारी है, अभी अभी सरकार फॉर्म हुआ है, मंत्रिमंडल अभी अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसा थोड़े कोई जादू है कि जादू की छड़ी घुमा दे और हो जाए। वो निश्चित रूप से होगा जब इतनी बड़ी सोच है माननीय हेमंत सोरेन जी की कि यहाँ की महिलाओं को हम अपने भाई बनकर उनको हम सपोर्ट देंगे ताकि ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो जाए, तमाम चीजें खत्म हो जाए। तो उस पर उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अभी तो ये महीना स्टार्ट ही हुआ है। बाबू लाल जी ने कहा कि सरकार वैसे लोगों को कैच करने की कोशिश कर रही है जो अवैध तरीके से मैया सम्मान का राशि ले चुके हैं, उनसे वसूली किया जाएगा, ये गलत है। देखिए, ऐसा है कि सरकारी नियम होते हैं, सरकार में सब कुछ नियम कानून के साथ चलते हैं। तो पहले से जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि इन लोगों को मिलेगा। अगर आप कोई तथ्य छुपाकर अगर करते, जैसे मान लीजिए गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर अगर कोई नौकरी करता है, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी हो चाहे राज्य सरकार की, तो अगर 20 साल बाद भी पता चलता है कि उनका जातीय प्रमाण पत्र गलत है, तो 20 साल का पैसा उनसे वसूला जाता है, 20 साल नौकरी, उनको जेल भी होती है। तो ये सरकारी नियम को कोई हमारी सरकार बदल नहीं ना सकती है। जो सरकारी नियम है उसी के तहत काम होगा। भाषा है उसको माफी मांगना चाहिए। बहुत बढ़िया विधायक है और इस तरह का भाषा महिलाओं के प्रति जो किया है, हमको लगता है सदन हमेशा इसका निंदा करती है। हम लोग भी बेल में गए थे और उनको माफ़ी मांगने का काम किया था, लेकिन सदन छोड़ के वो भाग गए और हम लोग अगला सत्र में उनसे माफ़ी मंगाने का काम करेंगे और महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। उनके भी कई विधायक महिला हैं, वो लोग भी महिलाओं को सम्मान दे, इसलिए हम इन लोग की तरफ ने उनका भी सदन में कई महिला, उनका पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर सभी लोग, इस तरह का बात को हमको नहीं लगता है कि कहीं से बनी है। धन्यवाद। दादा बोले कि रोड से लेकर सदन दोनों बराबर है और हमको कोई फर्क, दोनों हमको सेम लगता है। रोड और सदन दोनों बराबर है, बात रखने का तरीका होना चाहिए। किन मुद्दों का आप उठाया? पूरा मुद्दा आपका मांडू विधायक निर्मल महतो हैं। सत्र कह सकते हैं पहली बार सत्र में शामिल हुए, 4 दिवसीय सत्र था। निर्मल महतो जी, कैसा रहा 4 दिवसीय सत्र? पहली बार विधानसभा पहुंचे थे आप। पहला बार में ये पूरा झारखंड का बात रखने काम किया, छात्रों का बात रखने के काम किया, सीजीएल को रद्द करने का बात किए हैं, सीबीआई जांच कराने का मांग किए हैं और किसानों के लिए पानी का मांग किए हैं और पर्यटन के क्षेत्र में मांग किए हैं। उसके बाद आपका प्रखंड का मांग किए हैं, रोड का मांग किए हैं और सुरक्षा के मांग किए हैं, राजस्व का मांग किया, बालू का मांग किए हैं, बालू फ्री दिया जाए या इसका किसी तरह जो ट्रैक्टर और गाड़ी पकड़ाता और झूठा केस लोग को साल भर गाड़ी को रखा जाता है, अभी बहुत तरह का मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा है, वो सब ही बात रखे हैं। आगे सदन आज के लिए स्थगित हुआ है, अब जब भी चलेगा और भी तैयारी करके आएंगे। धन्यवाद। जैसे सीजीएल को लेकर क्या कहेंगे? कल भी आप धरना पे यहाँ पे बैठे हुए थे, सरकार का रुख क्या लग रहा है? पॉजिटिव है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि जांच हो? हम लोग जांच के मांग किए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी और सदन के नेता आपका राधा कृष्ण जी भी हम लोग प्रश्न को लिए हैं और उनको इंक्लूड करके हम बात भी रखें कि निर्मल महतो जी जो बात रखें वो उचित पटल पे हम लोग रखेंगे। हम लोग आश्वासन मिला है सरकार तरफ से। धन्यवाद। सरकार का एक मैया सम्मान योजना को लेकर बाबूलाल जी ने कहा है कि जो ले चुके हैं राशि उनको वसूली की जाएगी, जो अवैध तरीके से लिए हैं। अभी बाद में बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा अगले सत्र में थोड़ा सा मांडू विधायक थे निर्मल महतो, तमाम बातों को रख रहे थे और आज कह सकते हैं पहली बार विधानसभा में चुनकर आए थे और
एक बड़ा कह सकते हैं जिम्मेवारी भी मिला हुआ है, क्योंकि आज से के एकमात्र विधायक हैं और तमाम बातों को उन्होंने सदन में रखा है। कहा कि अनुभव अच्छा रहा है और जो भी मुद्दे थे उन्होंने इस सत्र में उठाने की कोशिश की है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास साथ नीरज रांची।